श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के पुरुष नामक टॉपिक के अध्ययन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। कुछ कहते हैं कि पुरुष कोई पढ़ने की चीज है क्या? अरे पुरुष संबंधित प्रश्न बनते हैं और पुरुष है जो संस्कृत के अंदर व्याकरण में दूसरे टॉपिक पढ़ने में बहुत सहायता करता है और इस संबंधित रीड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के व्याकरणात्मक टिप्पणी और व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंदर पुरुष का बहुत महत्व होता है। तो देखते हैं पुरुष क्या होता है। पुरुष का अर्थ व्यक्ति होता है। व्यक्ति पुरुष और महिला कुछ भी हो सकते हैं। आदमी, पुरुष, लड़का, व्यक्ति, वस्तु सब पुरुष होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। अब पुरुष है वो धातु रूप में होता है, आपको पता है धातु रूप में पुरुष होता है, परंतु धातु रूप के अंदर तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, पुरुष ही पुरुष होते हैं। लेकिन शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें भी पुरुष विद्यमान होता है। ये बात याद रहे, क्योंकि सब्जेक्ट होता है ना, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, वो उसके अंदर भी पुरुष विद्यमान है। तो यानी कि धातु रूप तो पूरा ही पुरुष होता है और शब्द रूप में केवल प्रथमा विभक्ति पुरुष होती है। ये बात पता थी आपको? अब पता चलिए, पहले से पता थी, जो भी था बहुत अच्छा। आगे से आगे ऐसी बहुत सारी बातें ध्यान दो। पुरुष हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत तीनों भाषाओं में तीन तीन होते हैं। यानी हिंदी में भी 3 पुरुष, अंग्रेजी में भी 3 पुरुष और संस्कृत में भी 3 पुरुष। कर्ताओं से पुरुष का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जब टेंस पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सन क्या है? पर्सन पुरुष ही तो है ना। इसलिए कर्ताओं से पुरुष का अध्ययन करते हैं। प्रथम पुरुष को हिंदी में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। याद रहे, प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं कहते। प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन ऐसे नहीं होता। जो होता है वही होता है और जो है वही बता रहे हैं आपको। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। अब मध्यम पुरुष को हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं और अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं। तो मध्यम तो सेकंड हो गया, राइट है। लेकिन उत्तम पुरुष को हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं, हिंदी और संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, लेकिन अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है, ये चीज याद रखनी। अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष इसके कर्ताओं से अध्ययन करते हैं। ये शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति के तीनों शब्द आते हैं। मैंने केवल एक वचन का लिखा है, द्विवचन बहुवचन नहीं लिखा है, लेकिन वो भी होता है। रामः, बालकः, स, अयम, सा, इयम, तत्, फलम, मते, गतः और सभी नाम, ऑल ऑफ नेम और भगवान शब्द विशेष है। ये भी इसके अंदर प्रथम पुरुष में आता है। रामः, बालकः, स यानी वह पुल्लिंग में, अयम यानी यह स्त्रीलिंग में, अयम यानी यह पुल्लिंग में, सा यानी वह स्त्रीलिंग में, इयम यानी यह स्त्रीलिंग में, अयम यानी यह पुल्लिंग में, इयम यानी यह स्त्रीलिंग में, तत् यानी वह नपुंसकलिंग में, फलम यानी फल नपुंसकलिंग, मति यानी मते स्त्रीलिंग, गतः ये आपके सत्री प्रत्यय से बना हुआ संज्ञा शब्द है। तो इसके अंदर ये पुल्लिंग है, गता स्त्रीलिंग हो जाएगा, गतम नपुंसकलिंग, तीन लिंगों में अलग अलग होते हैं। और जो भी नाम है, आपका नाम, आपके खानदान का पूरे नाम, सारे नाम प्रथम पुरुष में आते हैं। और भगवान यानी आप भी किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। लेकिन हिंदी में ये सारे के सारे रिपीट हुए हैं। राम, बालक, वह पुरुष, यह पुरुष, वह स्त्री, यह स्त्री, वह नपुंसकलिंग, फल, मति, गया हुआ, ये सब क्या है? हिंदी में प्रथम पुरुष में आते हैं या अन्य पुरुष में आते हैं। और सभी नाम, नेम्स, और ये जो भगवान का मतलब आप होता है, वो आपके हिंदी में प्रथम पुरुष में नहीं आता। अब अंग्रेजी में थर्ड पर्सन होता है।
प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, सी, इट, दे और नेम्स। ऑल आर नेम्स इन थर्ड पर्सन इन इंग्लिश। समझे? अंग्रेजी में थर्ड पर्सन में सारे नेम होते हैं ना, राम, श्याम, गणेश, दिनेश, महेश, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पार्टी होती है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष के अंदर संस्कृत में 3 शब्द होते हैं, त्वम, युवाम, युयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयम यानी तुम सभी। लेकिन हिंदी में तो वचन 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसलिए 3 शब्द हो गए। लेकिन हिंदी में 2 शब्द होते हैं, द्विवचन, मतलब 2 वचन ही होते हैं, द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन, तुम और आप। ठीक है ना? त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयम यानी तुम सभी। यहां पर त्वम यानी तुम, युवाम यानी आप दोनों, ऐसे नहीं होता है, तुम दोनों। युयम यानी आप सभी। आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे होता ही नहीं है। हिंदी में जो आप शब्द का प्रयोग होता है ना, वो आप शब्द है, संस्कृत में प्रथम पुरुष में आता है, उसको कहते हैं भवान। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि भवान यानी आप, ऐसे आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जिसके बारे में बोला जाता है वो प्रथम पुरुष होता है, और जिससे बातचीत करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। तो आपसे भी तो बात करते हैं ना, इसलिए ये आप मध्यम पुरुष की श्रेणी में रख सकते हो। लेकिन मध्यम पुरुष के कर्ता केवल 3 ही होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, और इंग्लिश में तो केवल और केवल 1 ही होता है, चाहे सिंगुलर कहो चाहे प्लूरल कहो, चाहे एक वचन कहो चाहे बहुवचन कहो। यू आपका मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ये 3 शब्द होते हैं। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। हम यानी बातचीत करने वाला उत्तम पुरुष होता है। लेकिन हिंदी में मैं और हम, ये 2 शब्द होते हैं जो बातचीत करने वाले होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी सेम होता है, मैं, आई, हम, वी। आई और वी क्या होता है? ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये आपके उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत करती है वो होता है। इस तरीके से इंग्लिश में होता है। तो आपको पुरुष संबंधी कुछ जानकारी हुई। अब अपन और जानकारी प्राप्त करते हैं पुरुष संबंधित, कि पुरुष में और क्या क्या होता है। अब हम आपको देते हैं पुरुष संबंधी गहरी जानकारी और उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, और इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पार्टी, जिसके बारे में बातचीत करेंगे थर्ड पार्टी होगी, और क्या होगा? मध्यम पुरुष, जिससे बातचीत की जाती है, सुनने वाला मध्यम पुरुष, सुनने वाला कर्ता, न कि सुनने वाला। अपन बातचीत कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो अपन नहीं होंगे। जो बोलने वाला होता है ना, वो सुनने वाले को जब तुम शब्द का प्रयोग करेंगे ना, तो वो होगा मध्यम पुरुष। यानी तुम नाम का कर्ता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और तुम हमेशा सुनने वाला होता है। अगर हमको कोई तुम कहता है तो हम सुनने वाले हो जाएंगे, हम मध्यम पुरुष हो जाएंगे। सेकंड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बातचीत करने वाला उत्तम पुरुष होता है। बातचीत करने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाला कर्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं हम बोलेंगे तो भी उत्तम पुरुष हो जाएंगे, और हमसे बातचीत कर रहा है उसने मैं बोला तो वो उत्तम पुरुष। यानी जो भी बोलने वाला मैं शब्द का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होता है, और बोलने वाला तुम शब्द का प्रयोग करता है तो सुनने वाला क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो चाहे अपने शरीर के अंग क्यों ना हो, हमारे खुद की जीभ क्यों ना हो, यानी कोई भी वस्तु हो, संसार की जितनी भी वस्तु है सबके नाम होते हैं, वो प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। और उत्तम पुरुष को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब अपन पुरुष कर्ता और पुरुष क्रिया से कनेक्शन करते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता बालकः सीता स, बालकौ सीते तौ, बालकः सीतः ते। यानी बालकः है बालकौ बालका, सीता सीते है सीता, स तौ ते। यानी कि ये आपके एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन के कर्ता है। तो ये क्रियाओं से जोड़ेंगे। बालकः पठति, सीता पठति, स पठति। यानी प्रथम पुरुष के कोई भी कर्ता जोड़ सकते हैं, पठति के कोई भी लागू हो जाते हैं। बालकौ पठते, सीते पठते, तौ पठते, यानी इसके कोई भी कर्ता हो जाते हैं। द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया से कनेक्ट होगा, लेकिन ये प्रथम पुरुष के कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ में जुड़ेगा। ये आपके मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे। बालकः पठन्ति, सीतः पठन्ति, ते पठन्ति,
यानी बालक है पठती, बालक पढ़ता है। सीता पढ़ती है। सह पठती, वह पढ़ता है। बालकौ पठते, दो बालक पढ़ते हैं। सीते पढ़ते, दो सीताएं पढ़ती हैं। तौ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। बालकः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। सीतः पठन्ति, सभी सीताएं पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सभी पढ़ते हैं। क्या है समझ में? यानी पढ़ती पढ़ते पठन्ति के साथ में एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का कोई भी कर्ता सेट हो जाता है, लेकिन मध्यम पुरुष में ये कर्ता फिक्स होते हैं। त्वं पठसि, युवाम पठता, यूयम पठत। आया समझ में? तुम पढ़ते हो, तुम एक वचन है, एक वचन है कि नहीं? तुम एक वचन ही है, तो त्वं पठती लिखो ना, ये भी पढ़ती भी एक वचन है, तो क्या फर्क पड़ता है? यही तो सीखना है यहाँ पुरुष में। त्वं के साथ पढ़ती नहीं आता है, त्वं के साथ हमेशा पढ़सी आता है, क्योंकि त्वं मध्यम पुरुष सुनने वाला है, तो उसके अंदर मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। तुम पढ़ते हो, युवाम पठथा, द्विवचन के साथ द्विवचन, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष। युवाम का यू छोटा, यूयम का यू बड़ा। युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो, बिना विसर्ग वाला आता है यूयम में। आया समझ में? फिर उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, अहम पठामी, अहम के साथ हमेशा त्वं पठामी नहीं होता है। फिर अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम के साथ हमेशा पठा में लगते। ये तो केवल लट लकार बताया मैंने। इसी तरह से सारे लकारों की क्रियाएं होती है ना, वो इसके साथ संबंधित जो पुरुष होता है उसके साथ। जैसे तुम पढ़ते हो, तुमने पढ़ा, तुम पढ़ोगे, तो क्रियाएं चेंज हो जाएगी, लकार चेंज हो जाएंगे। अब पुरुष संबंधित प्रश्न आपको पूछते हैं। प्रथम पुरुषस्य कर्तास्ते त्वं, वयम, आवाम, भवान। इनमें से प्रथम पुरुष का कर्ता कौन है? त्वं कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का। ऊपर से देखिए बता, दिमाग के अंदर कुछ आया कि नहीं आया? त्वं यानी सुनने वाला मध्यम पुरुष है। वयम, अहम आवाम वयम, मैं से संबंधित है। मैं, हम दोनों, हम सभी, मतलब उत्तम पुरुष है। आवाम, अहम आवाम वयम, आवाम यानी हम दोनों, मतलब उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भवान यानी आप, ये आपको पिछले नोट्स में बताया था। ये आपका हो गया प्रथम पुरुष का चौथा राइट है। अब मध्यम पुरुष से क्रिया अस्ति, मध्यम पुरुष की क्रिया कौन सी है? अब आपको पांचों लकार आते हैं तो यहाँ पुरुष पढ़ने की जरूरत है, वरना आपको पुरुष पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। भवेत, भवेत, ये कौन सा है? ये कौन सा बताओ? ये बिना हलंत वाला मध्यम पुरुष बहुवचन है, और ये हलंत वाला मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन है। अपठम उत्तम पुरुष एक वचन है। पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु प्रथम पुरुष द्विवचन है, लोट लकार का। ये लंग लकार भूतकाल का उत्तम पुरुष एक वचन है। ये आपके विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो आपको तो मध्यम पुरुष ही बताना है, ये राइट हो गया आपके। अब पुरुष के अनुसार उचित वाक्य है। भवान पठतु, यूयम पठामे, आवाम पठावे, त्वं पठेयम। क्या बोला? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, शब्द रूप धातु रूप याद करो, और उनका कनेक्शन क्या होता है, किसके साथ क्या जुड़ता है, माइंड में रखो। ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। भवान पठतु, ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है। यूयम पठामे, यूयम क्या पठामे? इधर पढ़ा यूयम, इधर पढ़ा पठामे, वयम के साथ पठामे आता है, तो ये गलत हो गया। आवाम पठावे, आवाम यानी हम दोनों, पठावे यानी पढ़ते हैं, तो ये तो सही हो गया। त्वं पठेयम, पठेयम कहाँ आता है? पठेयम तो उत्तम पुरुष एक वचन इधर आता है, ठीक है ना। पठेत, पठेतम, पठेयो, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, तो पठेयम यहाँ आता है, तो त्वं के साथ जुड़ता ही नहीं है। त्वं के साथ इधर वाला जुड़ता है, तो इधर मैं कर देता हूं भवान पठन्तु, क्योंकि ये भी सही हो गया था। भवान पठतु, पठताम पठन्तु, तो पठन्तु बहुवचन हो गया, एक वचन हो गया। आवाम पठावे, ये आपके राइट हो गया। हमारे चैनल पर रीड संस्कृत व्याकरण के 26 टॉपिक है और विधियां भी उपलब्ध है। 6ठी से 10वीं तक प्रत्येक कक्षा के संस्कृत विषय के सभी पाठों को अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, और आप प्रत्येक कक्षा की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। अब पुरुष संबंधित थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम पुरुष
पुरुष के कर्ता अनेक होते हैं यानी असंख्य होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता केवल 3 होते हैं और वो फिक्स होते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। ये बिंदियां कहाँ लगती हैं और मैं हलंत कहाँ आता है? ये बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो मैं हलंत आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होगा तो यहां पर आपके अनुस्वार आएगा। उत्तम पुरुष के कर्ता केवल 3 होते हैं, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये सेम ही है, ये अहम कहो ये अहम कहो, लेकिन ये अनुस्वार वहां आता है जब बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होगा तो मैं हलंत आएगा। आप किसी भी किताब के अंदर ढूंढ करके ये सारे देख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बिंदी लगाओ ये लगाओ, दोनों राइट होते हैं। राइट तो होते हैं लेकिन बिंदी की जगह अनुस्वार कर दिया और बाद में व्यंजन है तो गलत ही होगा ना। अब इसके प्रथम पुरुष के असंख्य कर्ता होते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ देते हैं। मध्यम पुरुष के फिक्स होते हैं, उत्तम पुरुष के भी फिक्स होते हैं। स पढ़ते, तऊ पढ़ता, ते पठंती, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। रामा पढ़ती, रामो पढ़ता है, रामा पठंती, राम पढ़ता है, 2 राम पढ़ते हैं, सभी राम पढ़ते हैं। बालक पढ़ते, बालको पढ़ता है, बालका पठंती, बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, सभी बालक पढ़ते हैं। दीक्षा पढ़ती, दीक्षे पढ़ता है, दीक्षा पठंती, दीक्षा पढ़ती है, 2 दीक्षाएं पढ़ती हैं, सभी दीक्षाएं पढ़ती है। ये तो लट लगा है, पढ़ती आया सब में पढ़ता है, सब में पठंती, लेकिन इसके कर्ता तो इतने ही लिखे हैं मैंने, बहुत सारे अनाप शनाप होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष के फिक्स होते हैं। त्वम पढ़सी, युवाम पढ़ता है, यूयम पठत, एम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामे। ये अपन ने पीछे भी इस चीज का अध्ययन किया था। हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। हमने धातुरूप के 4 वीडियो बनाए थे, उसमें दूसरा वीडियो था, उसके अंदर ये चीज लिखी थी जो यहाँ अपने जो अध्ययन कर रहे हैं पुरुष का, उसमें भी ये चीज काम की है। देखो प्रथम पुरुष का कर्ता बालक पठते, दिनेश पठतु, सा पठेष्यति, स पठत, बालिका पठेत। बालक पढ़ता है, वह पढ़ेगी, दिनेश पढ़े, लोट लकार, वह पढ़ा था, बालिका पढ़नी चाहिए। तो इसके अंदर कर्ता चेंज हो रहे हैं, लेकिन मध्यम पुरुष का कर्ता चेंज नहीं होगा। त्वम पठसे, त्वम पठ, त्वम पठिष्यसि, त्वम अपठ, त्वम पठे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़े थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता सेम होते हैं। देखो मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम, 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 सब जगह सेम है। उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम, सब जगह अहम आवाम वयम ही मिलेगा, लेकिन प्रथम पुरुष के कर्ता चेंज होते रहते हैं। और लकार संबंधित आपको बात सुननी है, समझनी है, तो उसके लिए अलग से टॉपिक है, उसमें धातु रूप में जाकर के आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ये चीज तो सेम ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठसी, पढ़ता है, पढ़ता है, पठामी, पठाओ, पठामा है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये आपके क्रिया है और ये करता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष का मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि वो तो अनाप शनाप होते हैं। त्वम पठसी, युवाम पढ़ता है, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामे। यानी इधर की जो अपना ये करता है ना, ये 6 पोजीशन आपको कंटिन्यू परफेक्ट याद करनी है, क्योंकि हजारों बार संस्कृत में ये काम आती हैं। इसके बिना संस्कृत के पाठ नहीं पढ़ सकते, किसी क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं दे सकते, क्वेश्चन निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी टॉपिक से वाच्य नहीं पढ़ सकते, समास नहीं पढ़ सकते। आप कहीं पर भी जाओगे संस्कृत में, पुरुष के बिना आपके कुछ नहीं होगा। और ये पुरुष वगैरह और इसी तरह से संस्कृत के सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करें, फेसबुक पर लिंक शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और भी समझना है तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे आप जो ये लाइक का बटन है, ये लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद में घंटी का निशान है, घंटी को दबा दो। उससे क्या है कि नया वीडियो जैसे चढ़ाएंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। और इसी चैनल के अंदर सारे वीडियो देखने हैं तो आप इस हमारे चैनल के नाम को क्लिक करेंगे। एक मिनट रुको, पहले सुन लो। इस चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पोर्शन आएगा, आपका वीडियो बॉटम में चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा, और ऊपर आपके होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट और चैनल आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये फोटो वगैरह आ जाएगा, चैनल का नाम आ जाएगा। तो उस समय आपको प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगी सारी।
तो उसके अंदर छठी की किताब पढ़नी है, 7वीं की किताब संस्कृत के 8वीं 9वीं और 10वीं की किताबों के सारे पाठ हैं। 9वीं क्लिक करोगे तो 9वीं के सारे पाठ खुल जाएंगे, 10वीं क्लिक करोगे तो 10वीं के सारे पाठ खुल जाएंगे। इसी तरह से छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की व्याकरण भी है। आपको संबंधित कक्षा की व्याकरण पढ़नी है तो उसी कक्षा को क्लिक करना है तो सारी व्याकरण खुल जाएगी। यानी सारा पाठ्यक्रम दिया बोर्ड पैटर्न के अनुसार, 10वीं का और 8वीं का बोर्ड पैटर्न के अनुसार दिया हुआ। बोर्ड में अच्छे से तैयारी आप संस्कृत में कर सकते हो। अपने मित्रों को भी बताएं, सबको, अपने पूरे स्कूल क्लास के सारे बच्चों को बताएं। और रीट संस्कृत का अलग से चैनल बना हुआ है। चैनल क्या, चैनल के अंदर ही है, आपके प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई, इसके अंदर रीट के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अच्छे से तैयारी करें, 30 में से 30 नंबर आने की संभावना रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेसब्री से इंतजार करें और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करना, शुरू हमसे करना। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।